तो दोस्तों अभी मैंने क्या बोला है, अभी तक आप लोगों को क्या बोला है कि मोड आपके कोर्स में दो प्रकार से निकाले जाते हैं। पहला, जब आपके पास डेटा जो दिया हो वो अनग्रुप्ड में हो, या यूं समझ लो उठा के सीधा आपको डेटा दे दिया, अनक्लासिफाइड डेटा भी बोला जाता है इसको। अब वो किस प्रकार का होता है, वो ओरिजिनली आपका जब हम शुरुआत किए थे ना वैसा ही डेटा होता है, जैसे ये वाला, इसमें हमने मीन निकाला था। तो डेटा आपके पास ये है, ये देखिए 3 4 6 8 10 10 2 3 0 1। तो इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मोड निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकलेगा मोड, कैसे निकलेगा। सबसे पहले इस डेटा को उठाइए और इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। हालांकि जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये हैबिचुअल है, ये करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर जरा मुझे गुप्ता जी बताएंगे, बोलिए तो इसका असेंडिंग ऑर्डर गुप्ता जी। सर 0 1। होल्ड कर। हाँ बेटा बोलो। सर 0 1 0 1 2 2 3 3 0 सर 4 6 8 4 6 8 और 10 10। 10। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, एक और 10 ले लेते हैं, तो इसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत होती है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन को शो करना है। ठीक है, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा पड़ा हुआ है, और गुप्ता जी खुद ही बता दीजिए कि मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द डेटा किसका है, 10 का। 10 का। तो मोड इक्वल्स टू मैक्स रिपीटेशन ऑफ द डेटा, दैट इज, दूसरे शब्दों में मोड हमारा आ जाएगा 10 और कहानी खत्म हो जाएगी। क्या फर्स्ट मेथड समझ में आया? आदित्य, शौर्य, यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, देव जी, समझ में आया? गुप्ता जी, चौधरी साहब, यस सर। यस सर। क्या आप लोग अगर लाइफ में कभी भी ऐसे उठा के डेटा दिया हुआ है तो क्या आप लोग उसका मोड, क्या आप लोग उसका मोड डायरेक्टली निकाल पाएंगे बिना कुछ ज्यादा मेहनत? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब आप बोलोगे सर जी इस क्वेश्चन को देखकर तो लगता नहीं कि ये बोर्ड में आएगा। मैं बोलूंगा देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो 10th का बोर्ड दे रहे हैं वो इस फॉर्मूला पे तो डेफिनेटली पढ़ाई करके आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, सोचने वाली बात है, सोच के देखो इस फॉर्मूला पे, क्योंकि यही मेन है आपका, इसी के ऊपर एक्सरसाइज है। इस फॉर्मूला पे तो डेफिनेटली पढ़कर आएंगे, समझ कर आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वो करेंगे, और ये इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन मोड निकालने को आ जाए, मोड निकालने को आ जाए एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये चीज तो ओरली सॉल्व हो रही है, ये चीज तो ओरली सॉल्व हो रही है, और उसमें आपको ये मालूम ना हो, लगोगे फॉर्मूला लगाने, तो भाई वो तो सॉल्व हो चुका। तो इसलिए हमको फॉर्मूला के साथ साथ ये ग्रीन वाला भी हमको होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर जी ये वाला चीज कब लगती है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको कब अप्लाई करना है दोस्तों, इसको कब अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको अप्लाई करना है when the data is classified, फिर क्लासिफाइड लिख रहा हूं, grouped, when the data is grouped, that is, दूसरे शब्दों में आपको क्या क्या दिया हो, आपको ऐसे दे रहा हूं ताकि आपके मन में शंका विशंका ना हो, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज दी हूं। ठीक है,
क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हो, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब प्रश्न उठता है मेरे प्यारे बच्चों, सर जी इतना कुछ बता ही दिए हो तो लगे हाथ इन सब का ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ये भी बता दो, क्योंकि ये बता दोगे तो उठा के डाल देंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। गुप्ता जी गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं मिस्टर गुप्ता? सर सही कह रहे हो। हाँ जी। तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं और फिर अप्लाई करके दिखा देता हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है सो कॉल्ड F1, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर बोलोगे मॉडल क्लास क्या है? मैं बोलूंगा सब्र रखो, सब मिलेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये बोलोगे ये F0 क्या है, जिसे F0 भी बोलते हैं कई बार। मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग, मॉडल क्लास प्रीसीडिंग, PRECEEDING। अभी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, सब्र रखो। तो जी ध्यान दीजिएगा, ये F1 तो मालूम चल गया है, सार्थक आ गया। F1 तो मालूम चल गया है, ठीक है, जो कि आपका यही था। और लगे हाथ F0 भी आप लोगों को मालूम चल गया है ना, जो कि आपका यही था। और F2 आइडिया तो लग ही गया होगा। F2 जो है दोस्तों, F2 जो है वो प्रीसीडिंग था, तो ये सक्सीडिंग होगा। तो F2 जो है दोस्तों, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सक्सीडिंग। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना प्लीज, मेहनत नहीं करना चाहता मैं स्पेलिंग के पीछे। अब आप बोलोगे साहब लगे हाथ H और L भी बता दो, मैं बोलूंगा बिल्कुल सब्र रखिए। H की बात करते हैं दोस्तों, ये H क्या बला है? तो H है दोस्तों हाइट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लासेस, क्लास इंटरवल, क्लास INTERVAL। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये ज्यादा कचरा हो गया? समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं सर, समझ आ रहा है, हाँ जी, क्लियरली समझ आ रहा है सर। ठीक है। ये L, अब ये L क्या होता है? इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, क्लास इंटरवल। ठीक है। अगर किसी को समस्या हो ना, मेरी बात सुनो, देखो हो जाता है कई बार कि राइटिंग समझ में ना आए या दिखाई ना दे, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जब आप लोग इस स्लाइड को खोल के देखोगे ना, हल्का सा जूम कर लेना, पल्ले पड़ जाएगा। अगर पल्ले ना पड़े ना, तो ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इससे आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों जरा हैशटैग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो सारी की सारी जो बातचीत है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास, अब जैसा दिया होता वैसे ही ले लेता हूं, क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया है। यही दिए होते हैं जी, हमेशा बोल देंगे ये निकालो वो निकालो फलाना ढिकमा, सारा गेम तो इसी पे होता है। अब आप इतना तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया है, ऐसे लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ज्यादा नहीं लेंगे,
क्यों लेना ज्यादा जब सिर्फ क्वेश्चन ही समझना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया। अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी है 2, इसमें दिया है 3, इसमें दिया है 5, इसमें दिया है मान लीजिए 1, इसमें दिया है मान लीजिए 6, नहीं इसमें 6 मतलब कम लो, मान लो 1 भी नहीं दिया है, 0 दिया है, होता है कई बार 0 दिया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ये आपको दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो आप लोगों को सिखाया उस फॉर्मूले को काट के निकालूंगा, यहां लगाऊंगा और अप्लाई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 100 बात की एक बात। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लगाते हैं फॉर्मूले को। यशिका गरिमा फॉर्मूला दिख रहा है बेटा जी? यस सर। समझ में आ जाएगा वैसे? हाँ सर, दिख रहा है, समझ भी आ रहा है। गुप्ता काम चल जाएगा? ये सर चल जाएगा। जो आप लोगों ने बोल दिया तो इसी को चला लेते हैं काम। आइए दोस्तों, सबसे पहले हैशटैग यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूं, मन में शंका विशंका ना रहे। यहाँ पे लिख देता हूं हैशटैग मॉडल क्लास। कैसे पता करते हैं? मॉडर्न क्लास will be the class, model class will be the class with max frequency। चलो, अंधा भी देख के बता देगा कि कौन सा है मॉडल क्लास। गुप्ता जी बताएंगे कौन सा है मॉडल क्लास, गुप्ता जी? सर 5। अबे क्लास मतलब ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरा 10 डिपार्टमेंट। टू सर उसका जो 10 to 15 होगा कहते हैं। सर 10 to 15 और 5 मॉडल क्लास होगा। ये रहा आपका मॉडल क्लास। छोड़, अब बहुत है। अब देखिए इसमें, इसी से हम ये सारी बकलोली पता कर लेंगे। इसको कहा जाएगा F1, ठीक है। प्रीसीडिंग, इससे पुराना वाला, इसको कहा जाएगा F0, और सक्सीडिंग ये रहा, इसको कहा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों F2। किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बोले। Anyone having problem, please tell me. Those who have not understood F1, F0 and F2, जिस बच्चे को समस्या है वो जल्दी से बोलो। सबको क्लियर है? गुप्ता जी, शौर्य जी, दीक्षित साहब, क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। इजी पीजी, वेरी गुड। तो ये 3 डिपार्टमेंट तो हो गए। अब क्या बच गया? H और L बच गया। शायद आप लोगों को हिंट मिल ही गया होगा, ये होगा चूंकि लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे L, ठीक है दोस्तों। और H आप बोल देंगे, इसकी हाइट कितनी है जी? अंधा भी बता देगा 5। किसी बच्चे को समस्या है? एनीवन हैविंग प्रॉब्लम हियर? नो सर। हाँ जी। तो H हो गया, L हो गया, बाकी सारी चीज हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इनकी वैल्यूज उठा के डालने में समस्या आएगी। देखिए फिर भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। F1 कितना है जी? 5 माइनस F0 कितना है जी? 3। इसको ऊपर कर लेना माइनस, होल अपॉन में 2 टाइम्स F1 कितना है जी? 5। जरा वैल्यू देखते रहना कि मैं गलत ना डाल दूं खामखा। F0 कितना है जी? 3 माइनस F2 कितना है जी? 1। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो इधर आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों H से। H कितना है जी? 5।
अब अल्टीमेटली जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसमें प्लस मार दीजिएगा, कितना है जी 15। आइए सॉल्व कराइए, आइए दोस्तों सॉल्व। 10। ओह सर लोअर लिमिट तो 10 है ना। ठीक है, नजर का धोखा हो गया। एक्सक्यूज मी। 10 हाइट है, ये क्या है, ये एल है ना, L10, ठीक है। तो दोस्तों तो हाँ पापा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अब इनकी कैलकुलेशंस कर देते हैं। तो 5 - 3 2 हो गया, होल अपॉन में 5 2 10 हो गया, और ये -4 हो गया, 10 - 4 6 हो गया, ठीक है। इंटू 5 कर दीजिए, अब जो आंसर आएगा +10 कर दीजिए। एक दो स्टेप में दिखा दिया करो, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 11.6 आएगा। हाँ जी 11.6 ये हो जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा, 10 हो गया, 10/6, 10/6, 10/6 1.6 होता है, 11.6 आएगा बेटा। आपका हो गया मोड। आदित्य, सैफ, साहिल, यस सर। हर्षित, गुप्ता जी, क्या आप सभी बच्चों को मोड समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ गया सर। यस सर। इजी है ना? इजी है कि नहीं है दोस्तों? यस सर। बहुत बढ़िया आप बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो, क्योंकि ये इजी था और समझने योग्य था, इसलिए जल्दी से आ गया। अब जरा मेरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर, अगर हम बच्चों बात करें, ये आपकी बुक खोल दी मैंने, 14th चैप्टर आप लोगों के सामने स्क्रॉल डाउन हो रहा है, और विद इन 3 मिनट्स आपके पास सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूं क्लियर हो जाएंगी। सीधा आ जाइए, ये रहा 14.2, ये आने वाला है आपके समक्ष। एंड हियर वी गो। क्या क्लास इंटरवल, गुप्ता जी माइक ऑन कीजिए प्लीज, गुप्ता जी माइक ऑन कीजिए। यस सर। क्या हमारे पास बेटा क्लास इंटरवल थमा हुआ है, फ्रीक्वेंसी थमी हुई है, थमी हुई है मतलब? यस सर। और इसका यस सर है। मोड इसका निकाला जा सकता है, यस और नो? यस यस वेरी सर। गुड, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मीन भी बोला है, मीन भी बोला है, मीन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते गुप्ता जी? निकाल सकते हैं सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगेन फिर से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और डिटरमाइन द मोड, या मॉडल लाइफ टाइम का मतलब मोड हो गया। क्या सेकंड क्वेश्चन का भी मोड निकल जाएगा गुप्ता जी? जल्दी बोलिए। यस सर निकल जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मोटा मोटा ये रहा आपके पास, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और बोला है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर अर्थात मोड। क्या क्वेश्चन नंबर 3 निकल जाएगा सर। गुप्ता जी? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिर से क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, फाइंड द मोड एंड द मीन। क्या दोनों डिपार्टमेंट निकल जाएगा, यस और नो गुप्ता जी? यस सर। वेरी गुड। पांचवा देखिए दोस्तों, क्या क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और इसमें क्या बोल दिया, डिटरमाइन द ब्ला 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 स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ द दिस, फाइंड द, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है फाइंड द मोड। क्या ये क्वेश्चन 5th हो जाएगा गुप्ता जी? यस सर। वेरी गुड बेटा। 6th क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और क्या बोल दिया यहाँ पे, फाइंड द, इंग्लिश में देखो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। क्या ये भी निकल जाएगा बेटा जी? यस सर। वेरी गुड। और यहाँ पे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज समापन हुआ। अब आप बोलोगे सर जी सिखाकर सारे क्वेश्चन थमा दिए, ये कोई बात थोड़ी हुई। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप सारे क्वेश्चन कीजिए, हर क्वेश्चन में फंसिए, मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप तब कराऊंगा जब आप एटलीस्ट 2 बार अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि बच्चे अगर आपसे आंसर नहीं आएगा तो देयर मस्ट बी सम शॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक, ठीक है? तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को तो हमको करना ही करना है।
ठीक है, इस एक्सरसाइज को करना ही। तो देखो होमवर्क मैंने आपको पहले ही बोला था, होमवर्क थोड़ा एक्स्ट्रा होगा आज। तो एक्स्ट्रा में क्या है होमवर्क? कंप्लीट, ध्यान से सुनिए, गरिमा जी सुन रही हैं? आपको मेंशन करना है ग्रुप पे। यस सर, सुन रही हूँ। हाँ जी, कंप्लीट दोस्तों, कंप्लीट 14.2 प्रॉपर वे में, जैसे आपको मैंने जिस शिद्दत से सिखाया उसी शिद्दत से आप मुझे करके दीजिएगा, पीडीएफ बना के सेंड करेंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट 14.2 करना है। साथ ही साथ आपके 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे दोस्तों, जिस आपके मन से उठाने का 6 प्रश्न थे, और इन 6 को डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन से करना था। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि 14.2 में जिस 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मीन निकालना है। गुप्ता जी सही कह रहा हूं? यस सर। तो वो जो मीन निकालेंगे ना, वो स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। जो 3 मीन निकालने के लिए बोला ना, फाइंड द मीन एंड द मोड, फाइंड द मीन एंड द मोड, तो उसमें बच्चों मीन जो है आप लोग स्टेप डेविएशन से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालेगा कोई भी, स्टेप डेविएशन से। उससे कंफर्म हो जाएगा कि पूरा तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा कंटेंट बन गया, अच्छा कंटेंट बन गया, यस और नो? यस सर। हाँ जी। अब देखो प्रोग्राम क्या है, शाम को दोस्तों, अच्छा अभी तो यही हुआ ना, आइए सभी लोग वो करेंगे, लॉगिन करेंगे एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद 8 AM। कोई बात नहीं, एक ही टॉपिक सीखिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सभी लोग होमवर्क के नाम में, किसी के वो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा अभी, चुपचाप से सुनते जाओ। होमवर्क में पहला था एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 14.1 डायरेक्ट मेथड, assumed method and step deviation method, मीन निकालना है। ठीक है, दूसरा पार्ट, डू प्रॉपरली 14.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 14.2 एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक से करना है। तीसरी बात जो मैं शामिल करना चाहता था, इन 14.2 इन एक्सरसाइज 14.2 mean questions, mean should must be for mean should must be solved by step deviation method। आदित्य, गुप्ता जी, शौर्य जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, यस सर। शौर्य जी, साहिल, दीक्षित, सबको समझ में आ गई है? सार्थक, सैफ, गरिमा? यस सर। यस सर, आ गई। ठीक है, गरिमा जरा प्रॉपरली मेंशन कर देना, कल सुबह तक ये चाहिए काम। कल सुबह हम लोग सुनो, कल सुबह हम थोड़ा और पहले क्लास करेंगे, आज रात को डिस्कस कर लेंगे। गड़बड़ करा दी आप लोगों ने। मीडियम अब नहीं है ना सर कोई क्लास दोबारा? है ना शाम को? नहीं, अभी पूछ रहा हूँ। अभी तो बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो शाम को दोस्तों क्लास होगी, उसमें तो हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसमें 2 मिनट का टाइम आपका लेंगे और ये बताएंगे कि कल की जो टाइमिंग होगी थोड़ा सा और अर्ली रखेंगे, 7 बजे के बजाय थोड़ा और अर्ली रखेंगे ताकि थोड़ा और टाइम मिले। दूसरी चीज बच्चों, आप लोगों को ये कल तक करके रख देना है, पीडीएफ बना के भेज देना है, क्योंकि अभी मैं मीडियन सिखा दूंगा ना नेक्स्ट क्लास में मैथ्स में। मीडियन सीखते ही पूरी एक नई एक्सरसाइज आपके ऊपर बर्डन फिर से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों के डाउट भी तो लेने हैं, सर जी मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, गरिमा जी को फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ समस्या है, वो भी पूछने वाली हैं,
है कि नहीं, इसलिए। और हाँ, आप सभी लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, ग्राफ शीट खरीद के रखिए, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर एंड ग्राफ की वो 20 रुपए की कॉपी आती है, वो खरीद के रखिए। और 2-3 शीट मत लाना, 20 रुपए की कॉपी लाना बड़े वाला, क्योंकि ना कई सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 1-2 की बातचीत नहीं है, कई सारे हैं। चलिए आज शाम को मिलते हैं दोस्तों, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, टेक केयर सर। ओके।